नमस्कार, मैं हूं सतनाम चौहान। आप देख रहे हैं खबरें आप तक न्यूज़ चैनल। ये तस्वीरें श्री जीवन नगर की हैं, जहां पर आज हॉकी प्लेयर हरविंदर सिंह सोनी का सम्मान समारोह रखा गया है। उस सम्मान समारोह की तस्वीरें हैं। जैसे ही एंट्री गेट पे हरविंदर सिंह सोनी पहुंचे तो उनका स्वागत करने के लिए महिलाएं और ग्रामीण एकत्रित हुए हैं और उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਨੀ ਜੋ ਕਿ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਪਿੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। तेरा जीवन नगर इस सम्मान तेरा जीवन नामधारी पंथ के सदगुरु उदय सिंह जी की तस्वीर देकर हरविंदर सिंह सोनी को सम्मानित किया जा रहा है। होवे जिथे नामधारी समाज का कोई ना कोई साथी साडा उत्थे ना पहुंचा होवे और इन्हां प्राप्तियां करके अज आप जी नूं इत्थे एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया और मैं बेनती करूंगा बलजीत सिंह जी सरपंच प्रतिनिधि अगे कि भी विधिवत ग्राम पंचायत वालों सब का स्वागत करन। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहलों बोलो सारे वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साडे पिंड जीवन नगर दे विच प्रोग्राम कई दिनों तो असीं मेदे अज साडा प्रोग्राम जिहड़ा सिरे चढ़ गया ते मैं सारे पिंड वालिआं नूं बहुत बहुत वधाई दिंदा। जिहड़े निक्की जी कोल ते सारे इन्ना इकट्ठ विखाया, बहुत बहुत धन्नवाद जी सारिआं दा। उस तो बाद साडे विच मुलाजम साडे आए ने, उन्हां दा भी बहुत बहुत धन्नवाद है। ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜੀਵਨ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਹਾਕੀ ਪਲੇਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਲੜਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੀਐਨਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਔਰ 40 ਪਲੱਸ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, 40 ਪਲੱਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ 40 ਪਲੱਸ ਏਸ਼ੀਆ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 골ਡ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ 골ਡ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 골ਡ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਿਲਵਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਨਗਰ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਸੀ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰਤੀ, 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਂਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖੇਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀਵਨ ਨਗਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸਪੋਰਟਸ ਲਵਰ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਆਦਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇੱਕ ਖਿਲਾੜੀ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਈਓ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਸਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ
जीवननगर पंचायत समिति का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इतना अच्छा प्रोग्राम किया। और जीवन जैसा नाम है वैसे ही मुझे लग रहा है कि हाँ जीवन है यहाँ पर। और जीवन जो शब्द है वो हमारे जीवन में तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे जो पहले बुजुर्ग थे उनका नाम भी जीवन ही था। तो मैं आज के इस प्रोग्राम में पहुंचे हुए गांव के सरपंच साहब और जिस खिलाड़ी को सम्मानित करने के लिए आज आए हैं उनके गुरु कोच साहब और सम्मानित खिलाड़ी और भूतपूर्व सरपंच, नंबरदार, गांव के मौजूद व्यक्ति, युवा साथी और मेरी माता बहनें, छायाकार पत्रकार साथी और अधिकारीगण, मैं जिला प्रशासन की तरफ से आप सभी का स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि जैसा कि हमने सुना था उससे कहीं बढ़कर हमने यहाँ पर पाया है। हम जब भी इस इलाके के अंदर आते हैं तो हमें बहुत अच्छा अनुभव होता है कि जीवन नगर है, संत नगर है, जगजीत नगर है, कितने सुंदर नाम है, नाम ही सुंदर है। तो नामधारी संत तो अपने आप में सुंदर है ही है, उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। वो ऐसा समाज है कि जो मतलब पशुओं के प्रति, प्रकृति के प्रति जो उनका मतलब दायित्व बनता है और उसको बखूबी निभा रहे हैं वो। और जीवन नाम इसलिए भी सार्थक है कि जैसे सुखविंदर ने बताया कि हमारे बंजर जमीन थे उसको जीवित बना दिया, जंगल में मंगल हो गया और अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है ये समाज को मतलब आगे बढ़ाने के लिए। और खेलों के माध्यम से जैसे या तो शाहबाद की एकेडमी है या हमारे यहाँ का जो इलाका है वो हॉकी के लिए विशेषकर और फुटबॉल के लिए, तो वहां भी हमारी बहन है रानी रामपाल, उन्होंने भी नाम कमाया। सरदारा सिंह हमारे भाई हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा नाम कमाया, जिनको देखो हम जानते हैं। आज हरविंदर सोनी का भी हमने नाम सुना है। तो और कोच साहब ने बताया कि बहुत सारे जो खिलाड़ी है इंटरनेशनल लेवल के यहाँ पर बने हैं, यहाँ से प्रतिनिधित्व किया है देश का। जो इलाका भारत का प्रतिनिधित्व करता है तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और जहां तक खेलों की बात है, और खेल और पढ़ाई से कहीं ज्यादा कठिन है। हम तो ये कहते हैं कि हमने मेहनत की और हम सफल हुए, चाहे 10-12 बार फेल क्यों ना हुए। हालांकि मैं 10-12 बार मैंने यूपीएससी एचसीएस वगैरह का परीक्षा दिया, तो इंटरव्यू में पहुंचे बट नहीं, वही बात है कि वहां फेल हुए। 12 बार तो मैं इस लेवल की परीक्षा में फेल हुआ, फिर 13वीं बार में हमें सफलता मिली। तो वो मेहनत भी ज्यादा नहीं लगती हमें जितनी खेलों की लगती है। क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं, जैसे मैं बेटे को देखता हूं कि जून के महीने में, भरी दोपहरी में, जून जुलाई में जब वो ग्राउंड के अंदर खड़ा हुआ है उसको गर्मी नहीं लग रही, और हम घर में एसी चला करके पड़े हैं कि नहीं बाहर, यार आंगन में भी चले गए, नहीं बाहर नहीं निकलना। अब वो ग्राउंड के अंदर मेहनत कर रहा है, पसीना निकल रहा है उसका, तो उसकी मेहनत ज्यादा है। पढ़ाई तो वहां नहीं कर सकते हम, पर तो खेल हमने ग्राउंड में ही करना है। तो खिलाड़ी की जो मेहनत है और उनके जननी और जनक, माता और पिता, वो कितना विश्वास करते हैं उसके ऊपर, उसकी डाइट का कितना ध्यान रखते हैं, उसकी जरूरतों का कितना ध्यान रखते हैं, तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि अपने पुत्र या पुत्री के अंदर जहां की हम सोचते हैं कि जो शिक्षा है, पढ़ाई है, उसके अंदर जीवन बनेगा, उसके अंदर कामयाबी मिलेगी, तो कहीं ना कहीं उससे दिमाग फिर हटता है। क्योंकि खेलों के अंदर जो समय देना होता है, उस समय मांगता है खेल, और रेगुलरिटी मांगता है, विल पावर मांगता है, डेडिकेशन होना चाहिए उसके अंदर। और जिस व्यक्ति के अंदर वही है वही अच्छा खिलाड़ी है, और जो व्यक्ति अच्छा खिलाड़ी है वही जीवन में सुव्यवस्थित है। मतलब जो इस एरिया की खुशहाली है उसके कहीं ना कहीं जो पीछे बात है वो अपने स्पोर्ट्स के प्रति, खेलों के प्रति जो प्यार है, प्रेम है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं जिला प्रशासन की तरफ से आप सभी ग्रामवासियों को और अपने खिलाड़ी के गुरु कोच को और उनके जननी और जनक माता पिता को
सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे भी इसी तरीके से खूब मेहनत करेंगे इलाका और आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता भोग के हमने देखा है। हाथ कुदाली सर पे तसला उठाकर हमने देखा है, सरसों के उन खेतों से बरसीम काट कर देखा है, वे वो रस की धारा दूध की धारा काट के पी के देखा है। मेहनत का फल मीठा होता भोग के हमने देखा है। और हरविंदर के लिए 2 लाइनें मैं बोलूंगा कि इसी तरह से चलते जाना, इसी तरह से चलते जाना, आंचल में अंगार लिए, वो वक्त तुम्हारी राह देखता फूलों के हार लिए, वक्त तुम्हारी राह देखता फूलों के हार लिए।